दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि 24 जून से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और यह 2 जुलाई तक रहेंगे। तो ऐसे में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने घर में इस समय में लाकर रखनी चाहिए। इससे आपके जीवन में काफी सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। ये चीजें थोड़ी दुर्लभ होती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें प्राप्त कर लेते हैं, यह आपको मिल जाती हैं, तो इन चीजों को गुप्त नवरात्रि में अगर आप अपने घर में लाते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप अपने घर में लगाते हैं तो काफी अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको मिलने लगते हैं, जिससे सफलताएं मिलने लगती हैं। यह पौधे और यह चीजें थोड़ी दुर्लभ हो सकती हैं क्योंकि काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं और काफी लोगों के घरों में भी यह चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन इन चीजों का तंत्र में काफी विशेष महत्व माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह चीजें जिसके भी घर में होती हैं, अगर आप शुभ मुहूर्त में शुभ दिन में इन चीजों को लाते हैं तो यह चीजें आपके घर की रक्षा करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं और आप पर आने वाली जितनी भी परेशानियां होती हैं, चाहे वह आर्थिक परेशानियां हों या मानसिक परेशानियां हों, वह दूर होती ही हैं। तो दोस्तों, आपको इन समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, इन दिनों का गुप्त नवरात्रि का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस गुप्त नवरात्रि में कौन सी चीजें आपको अपने घर में लानी चाहिए। सबसे पहली चीज है ब्रह्म कमल का पौधा। अगर आपको यह कहीं से प्राप्त हो जाता है या आप कहीं से ला सकते हैं या किसी से मंगवा सकते हैं, तो यह घर में लगाना काफी शुभ माना जाता है क्योंकि यह विष्णु भगवान का काफी प्रिय पौधा माना जाता है। ब्रह्म कमल का पौधा काफी दुर्लभ भी होता है क्योंकि कमल का फूल हमेशा पानी में लगता है, लेकिन ब्रह्म कमल पौधे में लगता है और इसकी खासियत होती है कि यह सिर्फ रात को ही खिलता है और यह सिर्फ साल में एक बार ही खिलता है, सूर्यास्त के बाद खिलता है। इस पौधे से जुड़ी हुई सभी चीजें दुर्लभ होती हैं। अगर आप इस पौधे को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, इस पौधे का खिलना, इस फूल का खिलना, इस पौधे से जुड़ी हुई सभी चीजों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपके जीवन में सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं क्योंकि इस पौधे के फूल को खिलता हुआ देखना काफी दुर्लभ माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर यह पौधा या इसका फूल अगर आप खिलते हुए देखते हैं और उसी वक्त आप अपनी कोई भी मनोकामना बोल देते हैं तो वह जरूर ही पूरी होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन ये काफी दुर्लभ होता है। जिस प्रकार तारे का टूटना काफी दुर्लभ माना जाता है, लेकिन फिर भी आप तारे का टूटना देख सकते हैं, लेकिन यह पौधे का फूल खिलता हुआ देखना काफी ज्यादा दुर्लभ माना जाता है। अगर आप उसी समय अपनी कोई भी मनोकामना बोल देते हैं तो वह जरूर ही पूरी होती है। इस पौधे को आप अपने घर में जरूर लगाएं। यह जो गुप्त नवरात्रि चल रही है, आप कहीं से भी लाकर इस पौधे को जरूर लगाएं अपने घर में। इससे आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके व्यापार में या आपकी नौकरी में कितने ज्यादा धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगेंगे। दूसरा है इंद्रजाल। इंद्रजाल एक ऐसी चीज है जिसके काफी सारे प्रयोग किए जाते हैं, सम्मोहन में प्रयोग किए जाते हैं, वशीकरण के लिए, काला जादू के लिए और कई प्रकार के धन प्राप्ति के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसके प्रयोग हर तरह के लिए अलग अलग होते हैं। इंद्रजाल को अगर आप अपने घर में इन दिनों में लाकर रखते हैं तो इससे कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यह आपको तिजोरी में रखना होता है। वैसे तो इंद्रजाल के काफी सारे बहुत ही अधिक प्रयोग होते हैं, लेकिन काफी बार हमसे कई लोग पूछते रहते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ है लेकिन बच्चे नहीं होते हैं उनको, तो ऐसे में इंद्रजाल उनके लिए काफी फायदा कर सकता है। आपको करना है कि यह जो गुप्त नवरात्रि चल रही है, आपको एक इंद्रजाल लेना है और उसे ताबीज में भरकर किसी भी तरह से पूरे को भरकर बांध कर पहन लेना है, लाल धागे में पहनना है। और फिर देखें आप जो भी आपकी परेशानी है, जो बच्चे नहीं होते हैं, तो इसमें आपको कितना फायदा मिलने लगेगा, कितना फायदा आपको होगा। अगर आप इंद्रजाल को पहनते हैं ताबीज में भरकर तो इससे इस समस्या में छुटकारा हो जाता है, आपको लाभ मिलता है। इसके साथ ही अगर आप इंद्रजाल को पहनकर रखते हैं तो काफी सारे काले जादू से, बुरी नजर से आप बचे रहते हैं। किसी भी तरह की बुरी नजर आपको नहीं लगती है। यह काफी तंत्रोक्त वस्तु मानी जाती है। अगर आपके बच्चे भी हैं जिनको नजर लगती रहती है, अगर बच्चों को बुरी नजर लग जाती है तो वह सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो दोस्तों आप उन्हें इंद्रजाल पहना सकते हैं। इससे भी काफी फायदा मिलता है, सफलता मिलने लगती है और उन्हें किसी भी प्रकार की नजर नहीं लगती है। वे अपने रास्ते से नहीं भटकते हैं क्योंकि बच्चे अगर एक बार रास्ते से भटक जाते हैं तो उन्हें रास्ते पर लाना काफी मुश्किल हो जाता है।
तो दोस्तों जरूर इन बातों का ध्यान रखें, यह काफी दुर्लभ चीजें हैं। अगर आप इन्हें कहीं से ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी मिलती हैं तो आप कहीं से काली हल्दी या पीली कोड़ियां प्राप्त कर सकते हैं। 11 कोड़ियां आपको प्राप्त करनी है, या फिर काली हल्दी को आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं या अपनी तिजोरी में पूजा करके इसकी रख सकते हैं। ऐसा करने से भी काफी लाभ मिलता है। वैसे तो काली हल्दी के काफी सारे और भी प्रयोग होते हैं जो हम अपनी अगली वीडियो में भी बताएंगे। काली हल्दी से किस प्रकार वशीकरण सम्मोहन किया जाता है। धन प्राप्ति के लिए काली हल्दी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन इसका प्रयोग किन समय में और किस प्रकार करना चाहिए यह बहुत ही विशेष महत्व रखता है। सरल प्रयोग के लिए आप इसे अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं और पूजा करके आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे भी धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। इसी प्रकार पीली कोड़ियां भी मानी जाती हैं। पीली कोड़ियों को भी आप अपनी तिजोरी में अगर रखते हैं इन दिनों में तो काफी सफलता मिलती है। आपके पैसों में फिजूल खर्च नहीं होते हैं। तो दोस्तों इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हमारे लेटेस्ट वीडियो में कमेंट करें, जिससे हम आपका कमेंट देख सकें और उसका रिप्लाई भी कर सकें। इसके साथ ही अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस देखने के लिए आप हमारे चैनल के पेज पर देख सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक पेज पर भी हमें मैसेज भेज सकते हैं। जब भी आप हमसे कुछ पूछते हैं तो हम आपकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी अगली वीडियो को बनाते हैं। तो आप हमें अपनी परेशानियां भी बताते रहें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें और आपके लिए वीडियो बना सकें। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन भी दबाना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, जिससे आपके मित्र भी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में फायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।